देवी त्वयस्तन्ते च सर्वदा। तुम पालन करती हो विसृष्टों सृष्टि कृपात्वा स्थिर रूपा च पालने तथा संहृत रूपांते जगतोस्य जगन्मये। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही इसका पालन करती हो और कल्पांत में तुम ही इसे अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, तुम ही इस सृष्टि में सृष्टि के समय सृष्टि रूपा, पालन में स्थित रूपा हो तथा कल्पांत में संहार रूप धारण करने वाली हो। गायत्री महाविज्ञान पेज संख्या 12 पर कहा गया है, अथो वदामि गायत्री त्वं रूपा गायत्रीमयी। मैंने वेद त्रयी के तत्व स्वरूप वाली गायत्री का वर्णन किया, जिससे लक्षण वाला ब्रह्म प्रकाशित होता है। पर ब्रह्म स्वरूपा च निर्वाण पददायिनी ब्रह्म तेजोमयी शक्ति स्वधिष्ठात्री देवता। गायत्री परमात्मा स्वरूप ब्रह्म स्वरूपणी है, तेजोमयी शक्ति है जो मोक्ष प्रदान करने वाली है, मंत्रों के अधिष्ठात्री देवी है। देवी भागवत में ऐसा कहा गया है। इति सहस्रकं नाम्नां गायत्रीश्चैव नारद पुण्यादं सर्वपापघ्नं महासंपत्तिदायकम्। कह रहे हैं कि ये अब नारद जी कह रहे हैं कि गायत्री की सहस्रनाम की महिमा मैं तुम्हें समझाता हूं, जो सब पापों का नाश करने वाला है और सब पुण्यों को देने वाला है और महासंपत्ति देने वाला है। एवं नमानि गायत्रेस्तु उत्पत्तिकारिणी अष्टम्या च विशेषण पठितव्ये द्विजय्यस। अष्टमी को पाठ करना विशेष रूप से कल्याणकारी माना जाता है। अष्टमी का आप यहाँ लोग करते भी हैं। जपम कृत्वा होम पूजा ध्यानम कृत्वा विशेषता यस्मै कस्मै न दातव्यम गायत्र्यस्तु विशेषता। जप होम पूजा ध्यान करना विशेष रूप से फलदायी होता है, कभी भी आप इसको कर सकते हैं। सुभक्ताय सुशिष्याय वक्तव्यम भूसराय वही भ्रष्टेभ्य साधकेभ्यश्च बंधुभ्यो न दर्शयेत्। ये कह रहे हैं कि जो लोग भ्रष्ट हैं, जो लोग श्रद्धा नहीं रखते, जो बात नहीं मानते, उनको इसका ज्ञान नहीं देना चाहिए, इसका ज्ञान नहीं सिखाना चाहिए। यद गृहे लिखितम शास्त्रम भयम तस्य न कस्यचित् चंचला स्त्री भूत्वा कमला तत्र तिष्ठिता इदं रहस्य परम गुह्यात् गुह्यतरं महत् पुण्यप्रदं मनुष्याणां दरिद्राणां निधिप्रदं मोक्षप्रदं मोक्षाणां कामिनां सर्वकामदं रोगाद् विमुच्यते रोगी बद्धो मुच्यते बन्धनात् ब्रह्म हत्यासुरापान स्वर्णस्ते येनि नरा गुरुतल्पगतो वापि पातकान् मुच्यते सकृत असत्प्रतिग्रहश्चैव भक्ष्या विशेषतः पाखण्डनृत मुख्येभ्यः पठनादेव मुच्यते इदं रहस्यमलं मयोक्तं पद्मजोद्भव ब्रह्म सायुज्यदं नृणा सत्यम सत्यम न संशय। जो महिमा का पाठ है उसको हम एक क्रम से बता देते हैं, कंटिन्यू कह रहे हैं। हे नारद, भगवती गायत्री के सहस्रनाम ये हैं। ये महान पुण्यप्रद पापों का शमन करने वाले और महान संपत्ति को देने वाले। इस प्रकार ये नाम भगवती गायत्री को संतुष्ट करने वाले। विशेष रूप से अष्टमी तिथि को ब्राह्मणों के साथ इनका पाठ करना चाहिए। विधि पूर्वक जप होम पूजा और ध्यान के साथ पाठ किया जाना चाहिए।
और जिस किसी को गायत्री सहस्रनाम का उपदेश नहीं करना चाहिए, माने किसी व्यक्ति को तुरंत नहीं कर देना चाहिए, थोड़ी श्रद्धा भावना उसकी जागृत हो, अनुशासन मानता हो, फिर करना चाहिए, सत्ज्ञान उसके अंदर जागृत हो। इस ज्ञान को श्रेष्ठ भक्त अथवा शिष्य अथवा ब्राह्मण को ही दिया जाना चाहिए। भ्रष्ट साधक चाहे वह आत्मी ही क्यों न हो, उसे दिखाना भी उचित नहीं है। जिस घर में यह शास्त्र हस्तलिखित रूप में हो, वहां भय हो ही नहीं सकता। लिखित रूप में हाथ से चंचल स्वभाव वाली लक्ष्मी वहां स्थिर होकर निवास करती हैं। वह परम गोपनीय, रहस्य गोपनीयों से भी गोपनीय है। इसके प्रभाव से मनुष्य पुण्यवान बनता है और दरिद्री धनवान बन जाता है। वह मुक्ति चाहने वालों को भी मुक्ति तथा सकाम उपासना करने वालों को समस्त कामनाएं प्रदान करता है। इसके पाठ से रोगी रोग से और बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है। यह पाठ ब्रह्म हत्या, सुरापान, सोने की चोरी करना, गुरु पत्नी गमन जैसे महापातकों को भी मुक्त कर देता है। निषिद्ध दान लेने वाले, अभक्ष्य भक्षण करने वाले, पाखंड पूर्ण आचरण और झूठ बोलने जैसे पापों से भी इस शास्त्र का पाठ करने से मुक्त हो जाता है। माने दूषित ऊर्जा जो बन गई है वो समाप्त हो जाती है, पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मेरे द्वारा वर्णित यह निर्मल रहस्य मनुष्यों को ब्रह्म सायुज्य माने इष्ट को प्राप्त कराने वाला है। यह तथ्य संशय रहित है, यह सत्य है, यह सत्य है, सत्य है, ऐसा श्री हरि ने नारद को समझाया। इस प्रकार से हमने आपको गायत्री सहस्त्रनाम की महिमा का पाठ समझाया, बताया। अब इसमें कोई क्वेश्चन तो ले लीजिए, इसको क्लोज करके फिर और कोई बात तो करिए, फिर बात करें।